नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले कोरोना ने मारा और अब महंगाई तिल तिल कर मार रही। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का सिलसिला थम ही नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में पहली बार है जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार चले गए। डीजल के दाम भी शतक लगाने के करीब है। जाहिर है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते तो इसका असर किराए पर, माल भाड़े पर पड़ता है और नतीजा ये कि खाने पीने की चीजों समेत सबके दाम बढ़ने तय दिखते हैं। कांग्रेस कहती है कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई बम पे बम फोड़ रही है, तो बीजेपी कहती है कि प्रदेश सरकार कंगाल हो चुकी है, वो केवल धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करके अपना फर्ज निभा रही। बड़ा सवाल ये उठता है कि आम जन को राहत की राह कौन निकालेगा। इस पर बहस करेंगे और आज हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और रमेश वर्ल्यानी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनसे हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रायपुर में प्रीमियम पेट्रोल का दाम 100 के पार। बीजापुर में पेट्रोल का शतक। दंतेवाड़ा में पेट्रोल 100 के पार। खाने का तेल का दाम जस्ट डबल हो गया, पेट्रोल का दाम भी जस्ट डबल हो गया। अभी हालत ऐसी हो गई है कि खर्चे में कितनी भी कटौती करें, कर्ज ऊपर जितना कमाई है उससे ज़्यादा कर्ज हर महीने लद रहे हैं हम। ये डीजल का रेट जो है किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या मंडरा रहा है। कुछ दिन ऐसी पेट्रोल और महंगाई होंगे तो लोगों को मजबूरन साइकिल से या पैदल यात्रा करना पड़ेगा। महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में पहली बार पेट्रोल ने शतक मारा है। तेल के बढ़ते दामों का सबसे ज्यादा असर बस्तर में दिखा। जुलाई के पहले दिन बीजापुर में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, जबकि दंतेवाड़ा में पेट्रोल ने शतक मारा। छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी प्रीमियम पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी वेव के बाद दामों की तुलना करें तो दूसरी वेव के प्रचंड कहर के बाद दाम और तेजी से बढ़े। पेट्रोल के साथ साथ डीजल के दाम भी शतक के करीब पहुंच चुके हैं। राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से भी अधिक हो गए हैं। 100 रुपये के माइलस्टोन को पेट्रोल के दाम ने क्रॉस कर लिया है। और पेट्रोल की कीमत की बात करें आज की तारीख में 100 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो गया है ये, और साधारण पेट्रोल है वो करीब 96 रुपये 96 पैसा है। मैं आपको बता दूं कि अब तक के इतिहास में ये पहली बार है कि जब पेट्रोल का प्राइस जो है 100 रुपये से ऊपर पहुंचा हुआ है। अभी तक प्रीमियम पेट्रोल यानी पावर जो रहता था, क्वालिटी रहती थी, वो भी 100 रुपये पे ऊपर नहीं पहुंचा था। लेकिन पहली बार है जिस तेज़ी से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पेट्रोल के दाम जो है रायपुर में भी 100 रुपये से अधिक पहुंच गए हैं। प्रदेश में पेट्रोल के दाम के विस्तार पर नजर डालें तो प्रदेश में 25% वैट टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा 2 रुपए का सेस भी लगता है। यानी पेट्रोल के दाम अगर 100 रुपए प्रति लीटर हैं तो उसमें 27 रुपए का टैक्स राज्य का, जबकि 39 रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। इसमें पेट्रोल पंप का कमीशन भी शामिल है। पंप संचालकों को पेट्रोल में तकरीबन 3 रुपए 20 पैसे तक का कमीशन मिलता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करने की बात कहती है तो बीजेपी प्रदेश सरकार पर अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगा रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार केवल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने भर का काम कर रही है। पेट्रोल और डीजल जब 52 रुपया लीटर के आसपास था तब मोदी जी महंगाई का जिक्र करते थे, उनके केंद्रीय मंत्री सड़कों पे आंदोलन करते थे। अब अधिकांश प्रदेशों में डीजल और पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया है। अब इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? चुनाव के पहले उनकी बातें कुछ और होती थी और चुनाव के बाद उनके काम कुछ और होते हैं। जनता परेशान है, लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे तब तक की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार कंगाल हो गई है, सरकार के पास से पैसे नहीं है। जब सरकार है तो सरकार को अपनी छवि विकास के काम करके विकास की योजनाएं बनाकर करनी चाहिए। कुल मिलाकर कोरोना की 2 भीषण लहर झेल चुकी आम जनता अब बढ़ती महंगाई से तिल तिल मरने की स्थिति में है। भले ही तेल के दामों पर सरकार का सीधा नियंत्रण न सही, लेकिन ये साफ है कि तेल के दाम में राज्यों और केंद्र का अपना अपना हिस्सा है। बड़ा सवाल ये, क्या सरकारें इस कठिन दौर में आम जन को राहत पहुंचाने के लिए अपने मुनाफे में
थोड़ी थोड़ी कटौती नहीं कर सकती? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो हमारे साथ में इस वक्त रजनीश सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हैं और रमेश वर्लियानी साहब हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और साथ ही साथ जो बाजार है उसका रफ्तार है उस पर बारीकी से नजर भी रखते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर चर्चा में। सबसे पहले वर्लियानी साहब, चूंकि प्रदेश में सत्ता आपकी है, विपक्ष कहता है कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन केवल धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। पुनीत जी, मुझे आश्चर्य लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी इतने सीनियर मंत्री रहे हैं और किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। वो इसमें तथ्यों पे बात करना चाहिए। पेट्रोल डीजल जो है ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य होते हैं उसके आधार पर इसकी कीमतें निर्धारित होती हैं। सवाल इसलिए पेट्रोल डीजल क्यों महंगा है इसके तह में जाना पड़ेगा। पहले आपको मनमोहन सिंह जी के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $110 से लेकर $130 तक। उस समय एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोल पर ₹9.48, डीजल पर लगती थी ₹3.56। उस समय हम पेट्रोल देते थे ₹74 और डीजल देते थे ₹58। आज मोदी जी जब सरकार में आए 2014 के बाद में, तो पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 से गिर के $44 तक पहुंच गया और आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो $66 तक पहुंचा हुआ है। तो ये कैसा मोदी जी का उल्टा शास्त्र है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरती हैं और हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं। इसका खेल ये है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो थी ₹3.48 और ₹3.56 और ₹9.48, मोदी ने उसको बढ़ाकर आज ₹39 तक ले गए एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल में भी डीजल में भी। पूरा तकलीफ ये है कि केंद्र सरकार अपने आर्थिक दिवालियापन को छुपाने के लिए सारा बोझ, सारा टैक्स जनता पर लाद देना चाहती है। कल यदि एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, पुरानी दर पे ले आए, तो अपने आप पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा। और जहां तक राज्य की बात है, राज्य में रमन सिंह के टाइम में जो टैक्स था, वेट टैक्स, वही वेट टैक्स आज भी है। यदि परचेस की जो बेस प्राइस है पेट्रोल डीजल की, वो एक्साइज ड्यूटी कारण बढ़ी है, यदि वो कम हो जाती है तो वेट का भाड़ा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो सारा मामला बाजार की व्यवस्था पर है। केंद्र सरकार जानबूझकर कोरोना काल में आम आदमी को संकट में डाल रही है। वैसे ही लोग कोरोना काल की से अभी बहुत मुश्किल से उबर भी नहीं पाए हैं कि पेट्रोल डीजल के कारण खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई, किसानों की लागत मूल्य बढ़ गया। हर स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों ने प्रभाव किया है। आज ही अमूल के दूध ने ₹2 रेट बढ़ा दिया है। कुकिंग गैस को आज ₹25 और बढ़ा दिए। ₹400 वाला मिलने वाला गैस सिलेंडर 880 में मिल रहा था, आज ₹25 और बढ़ गया उसमें। तो ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है और भारतीय जनता पार्टी वाले चुपचाप मौन बैठे हुए हैं। उनको आम आदमी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है। ठीक है, हमारे साथ में रजनीश सिंह साहब है। रजनीश जी, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार महंगाई बम पर बम फोड़ रही है। जाहिर सी बात है, तेल ईंधन महंगा होगा, हर चीज पर इसका असर पड़ेगा। पाठक जी, माननीय वर्लियानी जी ने जब बात शुरू किया तो मुझको लगा कि वो तथ्य पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है और मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया कि हमने ऐसा ऐसा किया। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों का आंकड़ा दे देता हूं और उम्मीद रखूंगा कि उसी तर्क के साथ माननीय वर्लियानी जी भी बात करेंगे। मेरे हाथ में ये तथ्य को मैं जो रख रहा हूँ, वर्लियानी जी यदि इसमें ये चाहेंगे, यदि उनको लगेगा कि मैं हवाई बात कर रहा हूं, तो जरूर मेरे को उसमें वो बात करेंगे। 2004 तक अटल जी की सरकार थी। मैं 2, 3, 4 चीजों का कर रहा हूं, पूरा सूची मेरे पास है। 2004 तक माननीय अटल जी की सरकार में पेट्रोल की कीमत थी ₹33 प्रति लीटर, डीजल था ₹22 प्रति लीटर, रसोई गैस था ₹220 प्रति लीटर, आटा था ₹9, चीनी था ₹13 और दाल था ₹30, अरहर दाल, उड़द दाल था ₹18 और तेल का भी बता देता हूं, सरसों तेल ₹35। अब इनका कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं 2014 का। 2014 4 से 14 तक 10 साल माननीय अर्थशास्त्री हमारे ज्ञानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे हैं। पेट्रोल का रेट 2014 में जो ₹33 था उसको लेके गए थे ₹78,
डीजल का रेट जो 22 रुपया था उसको लेके गए थे 65 रुपया, आटा जो 9 रुपया था हो गया था 18 रुपया, चीनी 13 रुपया था हो गया था 35 रुपया, दाल उड़द था 18 रुपये उसको ले गए थे 55 रुपया, सरसों तेल 35 था उसको ले गए थे 85 रुपया। ये एक वानगी बताया हूं मैं। और इसके बाद माननीय मोदी जी जब 2014 में आए, उसके बाद इन सब चीजों का, जिन चीजों को मैंने जिक्र किया है, वो सब चीजों का दाम कम हुआ, सबका दाम पिछले 7 साल से स्थिर रहे हैं। अभी जो डीजल पेट्रोल की बात आ रही है उसमें भी इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 130-40 डॉलर प्रति बैरल तेल लेते थे और इनको रेट 78 में बेच रहे थे, पेट्रोल डीजल 65 में बेच रहे थे, लेकिन जो बाकी का डिफरेंस का राशि था वो बॉन्ड के रूप में कर्ज लिए थे और इस शर्त पर लिए थे कि इसको आने वाले समय में चुकाएंगे। अब वो जो कर्ज की राशि है उसी को माननीय मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। और 2004 से 14 तक क्या ऐसा देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई? क्या कोरोना जैसे 15 महीने 16 महीने का आर्थिक, जिसमें सारा चीज ठप है, सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरा जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते वैसी स्थिति पैदा हुई। तो 2004 से 14 में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रही, लेकिन मैंने रेट को बताया कि कहां से कहां लेके गए। और मोदी जी 14 में आने के बाद सवाल भी छिपा हुआ, वही पेट्रोल 55 आपकी बातों में वो सवाल भी छिपा हुआ है। आपने 4 से 14 गिना दिया, अभी 14 के बाद से लेकर अभी तक की परिस्थितियों में आपने कहा कि दाम घटे। एक दाम का बढ़ना, आम लोग भी अब इतने भोले नहीं रहे, उनको भी समझ में आता है कि दाम बढ़ना है, वक्त के साथ इनके दाम बढ़ेंगे। लेकिन महीने में 15 बार 16 बार अगर ईंधन के दाम बढ़ते हैं, उस पर कोई ये कह दे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर जाहिर तौर पर जनता आज पूरे दिन जो रिएक्शन दिए, हमसे ज्यादा आप उस रिएक्शन को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि क्या और किस तरह का आक्रोश है। बहरहाल मैं आपकी बात का उत्तर लेता हूं वरल्यानी जी से। वरल्यानी साहब, 4 से 14 की गणना बताइए रजनीश जी ने। रजनीश जी 4 से 14 तो बता रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पेट्रोल डीजल के मामले में तय हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य होंगे उसके आधार पर कंपनियां मूल्य तय करेंगी। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में $110 से $130 था रजनीश जी, और मोदी जी के टाइम वो गिर के हो गया $40। और $40 में आपने बहुत बड़ा भंडार किया हुआ है कच्चे तेल का। जो $40 भंडार को भी आप 100 में यदि बेचेंगे तो ये शुद्ध मुनाफाखोरी है। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने कहा है वरल्यानी जी, मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर दें। उन्होंने कहा है कि एक बॉन्ड की राशि थी जिसको अब चुकाना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। बॉन्ड की राशि कोई भी सरकार जब पेट्रोल डीजल या कुछ राहत देती है तो सब्सिडी के रूप में ऑयल बॉन्ड दिया जाता है। अभी मोदी जी ने रासायनिक खादों पर कीमतें बढ़ाई थी, वो कीमतों को घटाया है और कंपनियों को क्षतिपूर्ति की है। विषय पर रहिए, विषय पर जवाब दीजिए। डीजल पेट्रोल में आपने बॉन्ड लिया था कि नहीं? और वो जो सब्सिडियां था उसको इस समय पटा रहे हैं कि नहीं? अरे बॉन्ड तो हर सरकार लेती है। अरे बॉन्ड नहीं है, वो सब्सिडी है। सब्सिडी आप भी खाद पे दे रहे हो, आप भी पीएसयू पे दे रहे हो। जो खाद्यान्न है उसमें सब्सिडी सरकार देती है, वही बॉन्ड कहलाता है। वो सब सरकारों में चलन होता है, ऐसा नहीं है। आप बॉन्ड के आड़ लेके अपनी आपराधिक लापरवाही को नहीं छुपा सकते हैं। 2014 में पुनीत जी एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन था पेट्रोल डीजल पर 72,000 करोड़ रुपया, और आज क्या है 4 लाख करोड़ रुपया। 4 लाख। हालांकि आप दोनों के लिए एक सवाल है, आप दोनों के लिए एक सवाल है रजनीश जी और रमेश साहब, आप दोनों के लिए एक सवाल है। अभी हम जिस समय आपसे बात कर रहे हैं ना, तब भी हम दिखा रहे हैं कि प्रति लीटर के ऊपर अगर हम बाइफिकेशन करें, टैक्स को लेकर अगर विवरण पेश करें तो कितना 27 रुपए 39 रुपए ये केंद्र का राज्यों का हिस्सा है। अगर आप वाकई राहत देना चाहते हैं तो इस राहत के लिए दूसरे पर बात डालने से पहले, दूसरे के पाले में गेंद फेंकने से पहले क्या हम कर सकते हैं इस पर बात करें। लेकिन ये बातें भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनकर रह जाती, राहत किसी को नहीं मिलती। रजनीश सिंह साहब, मेरा सीधा आपसे सवाल है, मैंने आपसे स्पष्ट पूछा कि एक महीने में 12-13 बार दाम कब बढ़े हैं साहब? माना कोविड काल है, लेकिन कोविड काल जितना सरकार के लिए उतना जिसने सरकार को चुना आम जनता के लिए उससे कहीं ज्यादा रहा है।
बिल्कुल, मैं पुनीत जी उसी बात पर आ रहा था कि अभी एक 2014 तक का बताया, उस समय कहीं ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि दुगुने से ज्यादा ये रेट ले गए। उसके बाद माननीय मोदी जी ने 7 साल में वो रेट कम किया, इसलिए हमको लगता है कि अभी उस तुलना में रेट बहुत अधिक बढ़ गया है। और कोविड के कारण बार बार हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि आने वाले समय में डीजल पेट्रोल का भाव मैं मान रहा हूं कि बढ़ा है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री जी, मैं तो हर चीज की बात कह रहा हूं। नेतागण, रजनीश जी, आपने मैंने हमारा विषय तो पेट्रोल डीजल पर था, लेकिन आपने बात को चूंकि आटा, दालें, तेल हर किसी पर ले गए, तो आटा, तेल हो, दाल हो, अनाज हो, सब्जियां तक हो, उनके दाम आज कहां पहुंच रहे हैं। और वो जब आप उनसे सवाल पूछें तो वो ट्रांसपोर्टेशन का और विभिन्न आयात निर्यात के आंकड़ों को गिनाने लग जाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। आज के दाम भी तो देखें जरा। नहीं पुनीत जी मैंने तो कहा ना, मैंने तो गिनाए हैं, ये तो थोड़ा बताया ना कि दाल, सब्जी, फल कितने बढ़े हैं। मैं तो और दूसरी बात कि अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राज्य में थी, वैट टैक्स कम किया गया, दाल कैसे हो गई आपके 27% टैक्स ले रहे हैं। इनकी जवाबदारी नहीं है कि वैट टैक्स कम करें, सेस को कम करें। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही डीजल पेट्रोल के दाम को निश्चित रूप से कम करेंगे। जैसी पेंडेमिक समय खत्म होगा, आप देखिएगा, अभी जो इनको जो बोल रहे थे ना सब्सिडियां हैं, अरे सब्सिडियां हैं तो इतना सब्सिडी देके कर्ज लेके क्यों गए थे? रजनीश जी, 2 लहर हो गई, चलिए एक नहीं 2 लहर हो गई हैं। और एक और बात आपको याद दिला दूं, ब्रेक के बाद आप दोनों से इस पर उत्तर लेंगे। ये बात भी नई नहीं है। जीएसटी जब से आया, एक देश एक कर की बात हो रही है। बार बार इसे जब हमने कंपनियों के सुपर्द किया था इसके दामों को, तब भी ये कहा था, विश्वास दिलाया था देश को कि जल्दी जीएसटी के दायरे में हम इसको ला सकते हैं। कई बार प्रस्ताव आए, कई बार बात चली, लेकिन ऐसा अब तक हो नहीं पाया। अगर वो भी हो जाए तो ये जो हर राज्य का अलग अलग आंकड़ा, ये ना होगा। रमेश वर्ल्यानी साहब, बहुत समय से बात चल रही है कि कौन इसमें राहत देगा। राज्य का भी हिस्सा है, केंद्र का भी हिस्सा है। जब राज्यों की चर्चा चलती है तो केंद्र, जब केंद्र की बात चलती है तो राज्य, जब कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी, बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस। पहल कौन करेगा साहब, राहत कौन देगा? दूसरा जीएसटी का मसला भी है, दोनों पर बात रखें। देखिए पुनीत जी, सवाल देखिए, ये आर्थिक मामला है तो कमर्शियल प्रोडक्ट में जो होता है परचेज प्राइस पे ही सारा खेल होता है। अब रजनीश जी बोल रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद रेट कम किए, अरे $110 से गिर के $40 हो गया। उस अनुपात में तो पेट्रोल डीजल कीमतें 2015 में भी उन्होंने नहीं की थी। आज $66 हो गया है आज की तारीख में। मैं आपके पास आने के पहले देखा $66 पर पहुंच चुका है। तो $66 के अनुपात में तो रेट अपने आप कम होना चाहिए ना। तो जबरदस्ती एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता के ऊपर क्यों भार डाल रहे हैं? और जैसे ही पुनीत जी, जो वेट टैक्स लगता है बेस प्राइस पर। जैसे एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो पेट्रोल का जो बेस प्राइस होगा, डीजल का बेस प्राइस होगा, अपने आप कम हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी से। तो वेट उसके ऊपर लगता है बेस प्राइस पर, तो वेट अपने आप कैलकुलेशन में कम हो जाएगा। सारा खेल गणित कैलकुलेशन का है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में जो इतना बढ़ोतरी करके मारने का काम किया है, उसको कम कर दे तो बात खत्म हो जाए। रजनीश जी। पाठक जी जी पाठक जी, जो यहाँ की सरकार है ना, वो चाहती है कि रेट बढ़े, क्योंकि उनको अच्छा खासा बैठे बिठाए रेवेन्यू मिल रहा है। अभी जो बार बार बोल रहे हैं कि बेस प्राइस जैसी कम होगी, हमको उसमें वैट टैक्स कम मिलना शुरू हो जाएगा, वो तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह जी ने किया था जब एक समय में डीजल पेट्रोल की, तो आप 25% वैट टैक्स ले रहे हैं, 2% सेस ले रहे हैं, क्यों नहीं कम कर रहे हैं वो? और मैं आप लोग माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, इसको भी बहुत जल्द जैसे ये होगा तो कम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही सब चीज को करते आई है, कम कर रही है, चाहे महंगाई हो चाहे अन्य विषय हो।
और आप देखेंगे फल हो, सब्जी हो, राशन के अन्य सामान हो, इतने पेंडेमिक और लॉकडाउन समय के बावजूद भी सब एक स्थिर कैसे कम हो इसमें जाएगा? दाम रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कुछ खर्चा चीजों बढ़ को गया। छोड़ दे तो, और आने वाले समय में निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार एक फाइनल कमेंट आप दीजिएगा, आप बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं, आप एक फाइनल कमेंट दीजिएगा कि एक तरफ बैरल के दाम, प्रति बैरल के दाम घटे, दूसरी तरफ पेंडेमिक का असर आम जनता और राज्यों पर भी उतना ही है। अगर इनकम की बात करें कि संकट काल में थोड़ी इनकम बनानी पड़ती सरकारों को, ये भी सही, आम जनता इतनी भी भोली नहीं, वो ये भी समझती है। तो अगर केंद्र को आवश्यकता है तो राज्यों को भी आवश्यकता है। ऐसे में राज्यों से उम्मीद करना, लेकिन केंद्र की तरफ से इंतजार लंबा खिंचना, एक महीने में 15-16 बार प्राइस बढ़ना और उससे हर एक चीज का दाम बढ़ जाना, जिसको लेकर हम दुआई देते हैं, नहीं लगता कि इसे स्वीकार करना चाहिए। जिस दायरे में लाने की बात लगातार वर्षों से की जा रही है, जब से व्यवस्था लाई वन टैक्स की, तब से अब तक इसका ना हो पाना, ये सारे वजह मिलकर आज 100 को टच कर चुके हैं प्रति लीटर के दाम। पाठक जी, बिल्कुल इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अभी के समय में रेट बढ़ा है और ये बात निश्चित रूप से तय है कि ये रेट कम होंगे। प्रति बैरल 66 रुपया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इनको सब्सिडी का जो कर्ज है उसके कारण केंद्र सरकार को कई मोर्चे पर एक साथ लड़ रही है। 66 हो गया भाई, आधा तो हो चुका विषय है। नहीं है, विषय लंबा होगा। रजनीश जी, राज्य सरकार से तुलना करें तो राज्य सरकार एक चीज बताएं जिसमें इन्होंने इस पेंडेमिक समय में छत्तीसगढ़ के जनता के लिए कोई राहत का काम किया है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर पूरे 130 करोड़ जनता के साथ अच्छा, सुन बिना लीजिए, किसी सुन लीजिए। भेदभाव के रजनीश जी, सरकार आप देखे विषय कि से वहां भटक रहे हैं। कौन सी सरकार चल रही है, हर प्रकार का मदद कर रही है। रखें जल्दी, कल्याणी साहब फाइनल नहीं, कमेंट। बिल्कुल नहीं भटक रहा हूं, मैं उसी विषय पे पुनीत जी, रहूं। आप पुनीत जी, एक बताइए आप ना कि पुनीत जी, हमने आप- छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये क्या क्या भारतीय राहत के जनता काम पार्टी किए वालों का यही तरीका होता है। एक काम बताइए तो, एक काम आप- गिनाइए ना। सुन तो लीजिए, आप पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पुनीत जी। मैं सुन रहा हूं ना, एक काम गिनाइए ना, मैं सुन रहा हूं। केंद्र से लेकर राज्य स्तर के नेताओं का ये रहता है कि जब आज सुन तो लीजिए, पहले बात, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है। कल्याणी जी बोलिए, 1,46,000 करोड़ रुपया आप कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर सकते हो। अंबानी अदानी का 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिए। कोरोना काल में आम आदमी की इनकम गिरी है, आम आदमी गरीब हुआ है। आप कितना किए थे उसका आंकड़ा बताओ। अंबानी, अरे आप कितना किए थे 2004 से 14 तक? इनकम थी 90 करोड़ रुपया। 2004 से 14 तक कैसे कैसे 90 करोड़ रुपया अंबानी अदानी की कोरोना काल में पर और इनकम कितने कर्ज बांटे हैं मालूम है आपको? सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है रजनीश जी और रमेश जी, आप दोनों सहमत होंगे। एक विडंबना है कि आप आज की बात करें 4, 14 और इसके पहले के आंकड़े हम बताते हैं, लेकिन आज के इंसान, आज के आप, हम सब लोग जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आज की कीमतें चुकानी पड़ती हैं। आज राहत चाहिए है, बजाय इसके कि हम पिछले दशकों के आंकड़ों को लेकर बातचीत करें। खैर, फिलहाल आप दोनों के तर्क जनता ने सुने, वो बेहतर समझती है और ये भी जानती है और ये मानती है कि कहीं से तो मिले राहत, तो मिले, तर्क और आंकड़े भर ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।